हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग यार। वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिटेल सेल्स एनालिसिस। और ये जो रिटेल सेल्स एनालिसिस है हम कहाँ देखने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे आज गूगल कोलैब पर। collab.google.com करके जो गूगल का प्रोडक्ट है गूगल कोलैब, उसके ऊपर हम लोग अपने पाइथन लैंग्वेज की यूज करके क्या करेंगे, एनालिसिस। आप चाहें तो आप जुपिटर नोटबुक पे भी कर सकते हैं एनालिसिस, बट फॉर दिस वीडियो आई थिंक कोलैब भी सही रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट चलते हैं अपने गूगल कोलैब की तरफ और करते हैं एनालिसिस। यार देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास तीन फाइल्स हैं। एक कस्टमर डॉट सी एस वी, एक ट्रांजेक्शन डॉट सी एस वी, और एक प्रोडक्ट कैटेगरी इन्फो करके, राइट। तो फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो अपने रिक्वायर्ड पैकेजेस है उनको इंपोर्ट करना है, तो कर लेते हैं इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, इसके अलावा आई बिलीव हमें मैटप्लॉटलिब की भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम वो भी कर देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। ठीक है, शिफ्ट एंटर, अपना सेल हो गया रन। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने हैं, किनके, इन तीनों फाइल्स के। जो कौन कौन से हैं, कस्टमर डॉट सी एस सी, ट्रांजेक्शन डॉट सी एस एंड प्रोडक्ट कैटेगरी इन्फो। फटाफट कर लेते हैं। तो कस्टमर इज इक्वल टू पी डी डॉट सी एस वी, कैसे रीड करते हैं, रीड सी एस वी से। ठीक है, रीड सी एस वी फंक्शन लिखा हमने। और इसके अंदर हमें क्या पार्ट पास करना है, आर्ग्यूमेंट के अंदर नाम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कस्टमर डॉट सी एस वी, कस्टमर डॉट सी एस वी आई बिलीव, यस। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस की जगह एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमने रख लिया अपने डेटा फ्रेम का नाम, सिंपल सा। ठीक है, पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। और इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, ट्रांजैक्शन यानी कि फाइल का नाम। ठीक है, ट्रांजैक्शंस डॉट सी एस वी। सी एस वी नाम सही रखेंगे तो सही है, गलत रखेंगे तो एरर आ जाएगा ऑफ कोर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्फो है प्रोडक्ट कैटेगरी का, तो हम लिख देते हैं इसका सिंपल सा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू pandas डॉट रीड सी एस वी prod अंडर स्कोर कैट अंडर स्कोर इन्फो। ठीक है, डॉट सी एस वी। तो हमने ये क्या करा, इसको कर देते सेल को रन। फटाफट देखो सेल रन हो गया। इसमें क्या हमारे पास, कस्टमर डॉट हेड अगर मैं कर दूं तो देखो ये हमारे पास कस्टमर डेटा है। ठीक है, ऐसे करके हमारा कस्टमर डॉट हेड आया है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी का। कस्टमर आईडी आई बिलीव यूनिक होता है, देन डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद सिटी कोड। ये चार चीज़ें हमारे कस्टमर डेटा में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डॉट हेड, इसका भी हेड देख लेते हैं कैसा है। तो ट्रांजैक्शन डॉट हेड में देख चेक करने के बाद हमें पता चल रहा है कि भाई देखो इसके अंदर क्या है अपने पास, ये ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, प्रोडक्ट सब कैट कोड, प्रोडक्ट कैट कोड, क्वांटिटी, रेट, टैक्स, टोटल अमाउंट, टो टाइप, ये सब है कुछ। ठीक है, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हम इतना डिग डाउन नहीं कर रहे, मतलब डीप डाउन इसको चेक नहीं कर रहे, बट सिंपली सिंपल समझ जाते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी क्या होंगी, यूनिक होंगी ऑफ कोर्स। ठीक है, कस्टमर आईडी आई बिलीव यूनिक ही है, हाँ। उसके बाद इन दोनों में क्या सिमिलर है, कस्टमर आईडी सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम नेम सेम नहीं है बट वैल्यू सेम है, मतलब यूनिक है दोनों में। ठीक है, तो हम अगर ज्वाइन करेंगे आगे डेटा फ्रेम्स को तो इनके बेसिस पे कर सकते थे। देन वी हैव ट्रांजैक्शन डेट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ था, दो सेंस साथ में जोड़ने का। प्रोडक्ट सब कैटेगरी, देखो सब कैट यहाँ पे क्या है, सब कैटेगरी है। ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी कोड एंड प्रोडक्ट कैटेगरी कोड। उसके अलावा हमारे पास क्वांटिटी है, रेट है, टैक्स, टोटल अमाउंट, स्टोर टाइप, ये सब है। ठीक है, कैसे टेली शॉपिंग है, ई शॉप है, अब बाकी सब। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट हेड। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट डॉट हेड का भी हमें मिल गया यहाँ पर। यहाँ पे क्या अपने पास, प्रोडक्ट कैट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। तो बस है भाई, देखो एक कैटेगरी है, उसके नीचे सब कैटेगरी है। लेट्स से मेंस की कैटेगरी है, मेंस के अंदर भी काफी कैटेगरी होंगी, मेंस ट्राउजर, मेंस शर्ट, मेन टी शर्ट, ऐसे करके। तो वही सब है। ठीक है, अब हमारा इसका आगे, नाउ व्हाट आई वांट इज, इसके आगे बात करने की जगह अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने सिंपली अपने CSV फाइल्स को, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है इस पेन का साइज, तो सी, ओके 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 ओके, लेट मी जस्ट, ओह भाई बहुत ही सुपर जंबो।
साइज ठीक है। आई बिलीव ये यहाँ पे जाके कुछ ठीक करना पड़ेगा इसमें, सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे सही चल रहा है तो यहीं पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने फर्स्ट अपने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, सेकेंडली हमने अपनी जो CSV फाइल्स थी उनको क्या कर लिया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके ऐड कर लिया। ठीक है, डेटा फ्रेम में। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब जो है ये कर क्यों रहे हैं, तो इसको करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव जो है, या फिर मैं कहूँ अगर इसके पीछे हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है, प्रॉब्लम, तो हम फटाफट उसको भी कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, जिससे कि ये वीडियो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और ये बस, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, एज अ रिटेल ओनर, ठीक है, आपके पास शॉप है या फिर लेट से आप रिटेल इंडस्ट्री ओनर, छोड़ो इंडस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री में अगर हम चाहे, ठीक है, एज अ ओनर मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा मेरी सेल्स जो है वो अप करे। ठीक है, जिस तरीके से वॉलमार्ट ने एनालिसिस का यूज़ करके अपना पूरा रेवेन्यू मॉडल बहुत सॉलिड कर लिया। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है टैब में, बट इट्स ओके। वॉलमार्ट ने जैसे अपना रेवेन्यू मॉडल बहुत तगड़ा कर लिया था। ठीक है, मतलब अपने रेवेन्यू को अगर बियर डाइपर वाला जो हम लोगों ने इतनी बार मेंशन कर दिया है, अगर उसी का डिस्कस करें तो उनका ही रेवेन्यू 37% से क्या हुआ था, अप हुआ था, राइट, आफ्टर इम्प्लाइंग डेटा एनालिसिस। मतलब उन्होंने बिजनेस प्रॉब्लम उठाया, उसको सॉल्व किया, यानी बिजनेस एनालिटिक्स को उन्होंने क्या करा, उसमें अप्लाई करा था, राइट, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। सिमिलरली अगर हम अपने डेटा सेट में बात करें, ठीक है, तो हमारे डेटा सेट में क्या है, जो हमारे पास कस्टमर, प्रोडक्ट के डेटा है और ट्रांजैक्शन का डेटा है, हम लोग उसमें से उसमें कैटेगरी, प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी की बात होती है, तो हम लोग काफ़ी कूल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विच कैटेगरी विच कैटेगरी टर्न आउट टू बी द मोस्ट फेमस, या फिर किसमें सबसे ज़्यादा परचेजेस होते हैं, ट्रांजेक्शन कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर कस्टमर्स की बात करूँ तो कस्टमर से हमारे पास क्या इंसाइट निकल सकते हैं, कैसे कौन से टॉप 5 कस्टमर है या फिर टॉप 10 कस्टमर है जो कि रिकरेंट रिकरेंट बायर है। ठीक है, यानी कि बार बार आते हैं, बार बार सामान खरीदते हैं हमारे शॉप से। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, फिर उसके बाद स्टोर टाइप। स्टोर टाइप के डेटा से क्या निकल सकता है कि कौन सा स्टोर सबसे फेमस है, जिसके अंदर क्या क्या है, हमारे पास ई शॉप है। ठीक है, और सिमिलर और भी ऐसे क्या है, टेली शॉपिंग है, टेली शॉप भी था उसके अंदर। ऐसे और भी काफ़ी सारे क्या है, वो है स्टोर टाइप्स। ठीक है, तो हमें वहाँ से इंसाइट मिलेगा किस पर्टिकुलर स्टोर टाइप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, या फिर कौन सा पर्टिकुलर स्टोर टाइप है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। तो ये सारा इंसाइट निकल जाएगा। इसके बाद और क्या निकल सकता है, प्रोडक्ट, कस्टमर और इसमें ट्रांजेक्शन्स में से ये निकल जाएगा कि अगर हम लोग चाहें तो कस्टमर वाले डेटा में से जिनका डेट ऑफ बर्थ है उसमें से एज कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कौन सा एज कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा क्या परचेज करता है, राइट। ये सब देख सकते हैं। उसके बाद और अगर आप और चाहो डीप डाउन करना तो आप पर्टिकुलर देख सकते हैं कि किस स्टोर टाइप में, कौन से स्टोर टाइप में कौन सा पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई स्टोर की बात करूँ, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये इंसाइट नहीं है बाय द वे। ठीक है, मुझे ई स्टोर में पता चलता है कि भाई 18 to 24 के जो लोग हैं वो बाय कर रहे हैं, 40% तो यही कस्टमर्स हैं। ठीक है, या फिर लेट्स से कि 20% 18 to 24 है, देन 25 तो कितना हो गया, 25 तो लेट्स से 35 तक के जो कस्टमर हैं, ये जो कस्टमर बेस आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है ऑलमोस्ट 40%। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं फोकस करूंगा जो ई स्टोर है उसका प्राइमरी टारगेट कौन हो, ये हो मेरे एड्स वगैरह जो टारगेट होंगे ये सब करिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास ज़्यादा कन्वर्जन है। बिकॉज वाई, ये लोग भाई अब तक वो अर्न करने स्टार्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, दे हैव मनी, दे आर दे गो टू ऑफिसेस, उनके पास टाइम कम होता है तो ई स्टोर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं शॉपिंग करते हुए, रादर कि वो ऑफलाइन जाए या फिर टेली शॉपिंग के लिए भी टाइम निकाले। ठीक है,
टेलीफोन शॉपिंग करें, तो उससे अच्छा क्या है, टेली शॉपिंग, टीवी देख के शॉपिंग करें। सिंपल सा है कि भाई वो ई स्टोर पे जाएंगे, तो ऐसे करके और भी कूल इंसाइट निकल सकते हैं। तो व्हाट आई वांट इज, हम लोग देखो दो तरीके हैं, या तुम अपने प्रॉब्लम्स को पहले डिफाइन कर ले, ठीक है, अपने डेटा को लेने के पहले ही प्रॉब्लम डिफाइन कर ले, जो कि जनरली इस केस में होता भी। अगर मैं आपके साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर करूं, तो ऐसा कुछ होगा कि आ, ऐसा कुछ होगा कि कोई बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने आपको ये डेटा दिया है, ठीक है, कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट टाइप डेटा बेसिकली, और ट्रांजैक्शन डेटा। दे वांट टू सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि उन्हें कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन से कैटेगरी को और अच्छा बनाना चाहिए, एंड बाकी सारे इनसाइट्स के थ्रू मतलब प्रॉब्लम देंगे और आपको इनके अंदर से क्या निकालोगे, सोल्यूशन निकालोगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं फटाफट अपने कोड की तरफ, यानी गूगल कोलैब की तरफ, और वहाँ जाके क्या करते हैं कुछ। तो ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या किया था, इंपोर्ट कर लिया था हमने अपने तीनों की तीनों CSV फाइल को ऐड कर लिया एज अ डेटा फ्रेम। एंड डेटा फ्रेम में ऐड करने के बाद हमने क्या करा, हम लोग गए नीचे और इन तीनों डेटा मतलब जो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट करे थे, कस्टमर, ट्रांजेक्शन, प्रोडक्ट, उनके हेड को हमने चेक कर लिया। यहाँ से हमें पता चला कि यार कस्टमर डेटा में कस्टमर आईडी एंड ट्रांजेक्शन डेटा में कस्टमर आईडी, इनके थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, दो डेटा फ्रेम को। एंड प्रोडक्ट हेड जो है मतलब प्रोडक्ट जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी कोड एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी कोड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन वाले डेटा फ्रेम से मर्ज करने के लिए। एंड इफ आई वांट टू एनालाइज, आई वांट टू मेक अ न्यू डेटा फ्रेम जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट भी हो, ट्रांजैक्शन भी हो, कस्टमर भी हो। तो मेरा अप्रोच क्या होगा इसको लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू कस्टमर डेटा फ्रेम, ठीक है, और उसमें मर्ज करूंगा क्या, ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम को। कैसे करेंगे, लेट्स जस्ट लुक एट इट, ठीक है। तो लेट्स जस्ट नेम इट कस्टमर, सीटी नाम रखते हैं सिंपल सा, ठीक है, सीटी यानी कस्टमर ट्रांजैक्शन वाला डेटा अभी फ्रेम बना रहे हैं हम। इसके अंदर प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है फिलहाल। मर्ज, मर्ज फंक्शन का यूज करेंगे हम पांडास के अंदर, रिमेंबर ये पांडास का फंक्शन है मर्ज, ठीक है, डेटा फ्रेम का नहीं है। आप यहाँ पे कोई डेटा फ्रेम कस्टमर डॉट मर्ज वाला मत करो, बेसिकली वही वाला सीन। अभी हम क्या कर रहे हैं, पांडास का यूज कर रहे हैं मर्ज करने के लिए, ठीक है। फिर हमारे लेफ्ट, लेफ्ट इज इक्वल टू कस्टमर डेटा फ्रेम यूज किया हमने, ठीक है, और राइट साइड को हम किसको रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं हम ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम को, ठीक है। उसके बाद हमें लेफ्ट ऑन किसको रखना है, मतलब अ, हमें बताना पड़ता है ना कि किस चीज़ को लेके, मतलब ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको लेके आपको ऐड करना है। तो लेफ्ट ऑन हम रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे क्या था, कस्टमर, कस्टमर का हेड देखते हैं भाई फटाफट, कस्टमर आईडी ये, ठीक है, तो इसको यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, लेफ्ट ऑन में मैंने दे दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमें राइट ऑन बताना पड़ेगा, राइट ऑन, राइट ऑन क्या होगा, राइट ऑन होगा अपना CUST कस्ट आईडी, ठीक है, कस्ट में है, कस्ट आईडी, ठीक है, राइट ऑन कस्ट में कोई नहीं है भाई, सब मजे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना ये भी दे दिया, ठीक है, लेफ्ट ऑन राइट ऑन क्या क्या था, और अब उसको क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। हमने मर्ज कर लिया, लेट मी जस्ट लुक एट सीटी। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपना मर्ज हो गया डेटा, राइट। ओके, उसके बाद हमें करना क्या है, हम चलेंगे इसी के अंदर अपना प्रोडक्ट वाला भी ऐड कर देंगे। तो इसको CP रखते हैं, या CP क्या, डायरेक्ट डेटा फ्रेम बना लेते हैं इसका, ठीक है, फाइनल डेटा फ्रेम है क्योंकि DFE रख लेते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए। और इसमें जाके क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, PD.merge, PD.merge, मर्ज के अंदर हमें करना क्या है, लेफ्ट में हमें रखना है CT, राइट में हमें रखना है किसको, CT के अलावा क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट ऑन, लेफ्ट ऑन में हम लोग रखना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट कैट था, क्या था, लेट मी जस्ट लुक एट इट, प्रोडक्ट कैट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैट कोड होगा ना, प्रोडक्ट कैटेगरी कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी कोड लेना है हमें यहाँ पे, क्योंकि अपने CT में भी क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी था, राइट। तो प्रोडक्ट कैटेगरी कोड, राइट ऑन में भी हम सेम ही रखना चाहते हैं, राइट ऑन उसमें भी क्या था, यही नाम था। तो Ctrl+V कर दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी कोड कर दिया हमने। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप एक और पैरामीटर दे सकते हैं, हाउ, लेट्स से अगर आपको टाइप ऑफ ज्वाइन जो होते हैं, इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, ये सब तो आपको बताना है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट हमें देने की ज़रूरत नहीं है अलग से ये, क्योंकि
बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन होता है, हाउ का जो वैल्यू होगा और हमें इनर ज्वाइन ही करना है, राइट। तो एंटर करके रन कर लेते हैं, ठीक है। df डॉट हेड कर लेता हूँ जल्दी से। ये देखो हमें हेड मिल गया। इसके अंदर क्या क्या हमारे पास, अपने पास है यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी कोड, देखो सब कुछ आ गया हमारे पास, राइट। हमें यही चाहिए था कि हमारा क्या हो जाए, तीनों के तीनों सीएसवी फाइल आपस में हो जाए मर्ज। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो एंड हम लोग अपने डीएफ का डी टाइप्स देख लेते हैं। डी टाइप यानी किस टाइप के डेटा टाइप्स है इसके। शिफ्ट एंटर। हाँ, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कस्टमर आईडी इंटीजर है, डेट ऑफ बर्थ ऑब्जेक्ट, जेंडर ऑब्जेक्ट, सिटी कोड फ्लोट, एंड बाकी सबके भी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ अलग से चाहिए क्या, टैक्स दे रखा है इसके अंदर फ्लोट। ठीक है, हाँ ऑफकोर्स फ्लोट ही होगा। देन प्रोडक्ट सब कैटेगरी इज ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी कोड इज इंटीजर 64। नाइस, वेरी वेल डन। तो हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों हमारे डेटा फ्रेम आपस में हो गया मर्ज, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके हम कुछ नहीं करना चाहते, हम सिंपली जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर सब कैटेगरी है ना इधर, फिर सब कैटेगरी कोड, ठीक है, कितने यूनिक सब कैटेगरीज है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितने सब कैटेगरी यूनिक है हमारे पास। तो सिंपली चलते हैं df df डॉट प्रोडक्ट सब कैट कोड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसका हम चेक करते हैं एन यूनिक। अब हो गया भी आपने डॉट यूज़ किया है, तो यार ज़रूरी नहीं है डॉट की जगह में डॉट अगर हटा देता इधर और इसकी जगह में सिंपली ऐसे करता इसको, ठीक है, और अब रन करता, अब भी 12 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका मर्जी एक्सेस करने का, ये वाला तरीका भी बढ़िया है, दूसरा वाला भी अच्छा है। ठीक है, थोड़े बहुत दोनों में एक माइनर सा फर्क आता है, ठीक है, एक्सेस करने के तरीके को, जो कि मे बी बड़े डेटा फ्रेम में दिक्कत देगा, उसके ऊपर हम कभी और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है df डॉट सेलेक्ट डी टाइप्स ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्राइब। अब देखो ये क्या करता है, जो हमने सेलेक्ट डी टाइप यूज किया है ऑब्जेक्ट, इससे हमें बता देगा भाई कौन कौन से इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, ऐसा कुछ तो नहीं जो नंबर चाहिए था लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है, तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है एज एन ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, चाहे तो उसको डेट वाले में कन्वर्ट करके देख लेंगे किस तरीके से करना है। देन हमारे पास क्या है, जेंडर है हमारे पास ऑब्जेक्ट में, ऑफकोर्स मेल फीमेल वाला होगा सीन। देन हमारे पास ट्रांजेक्शन डेटा है, स्टोर टाइप है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी है। रिमेंबर कोड नहीं है, कैटेगरीज है, ठीक है, तो ये नाम में होंगे। हमारा ये सब क्या उनका टॉप वैल्यूज दे रखी है, राइट। ओके, तो हमने ये भी चेक कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टोर टाइप के ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं एनालिसिस। तो यार अब होता क्या है, अभी ना हम लोग लेट से मुझे चेक करना है कि जो स्टोर टाइप्स है, ठीक है, वो कौन कौन से, पहले तो ये चेक कर लेते हैं, सिंपल यूनिक चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो df डॉट स्टोर टाइप डॉट यूनिक। ये देखो हमारे पास टेली शॉपिंग है, ठीक है, टेली शॉप, MBR, ई शॉप, फ्लैगशिप स्टोर, यानी 4 टाइप के क्या अपने पास स्टोर टाइप्स है। ठीक है, तो हमें ये तो आइडिया हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि यार जो मेरे स्टोर टाइप्स है ना, वो कौन कितना ज़्यादा फेमस है। तो यानी कि मुझे चेक करना है कौन सा स्टोर टाइप कितनी बार रिपीट हुआ होगा मेरे डेटा सेट में, वो चेक कैसे करना। तो नंबर ऑफ स्टोर्स के लिए क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ स्टोर्स चेक करने के लिए मैं सिंपली इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करूंगा। उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज, मैं ग्रुप बाय करके देख लेता हूँ एक बार इसे। ठीक है, तो df डॉट group ग्रुप बाय, इनको एक ना नए डेटा फ्रेम स्टोरी कर लेते हैं। ठीक है, लेट से st कर देते स्टोर टाइप। ठीक है, स्टोर टाइप यूनिक मतलब स्टोर टाइप ग्रुप करके है, तो ग्रुप बाय STORE स्टोर टाइप, आगे स्टोर अंडरस्कोर TYP स्टोर टाइप। ठीक है, डॉट काउंट ST। हाँ, ये देखो हमारे पास क्या आ गया, काउंट्स आ गए स्टोर टाइप के। तो अपने पास लेट से किसी भी एक को उठा देते हैं। ठीक है, हम्म, यही देख लेते हैं अपने पास यहाँ पे क्या है। तो फ्लैगशिप स्टोर कितना है अपने पास, 19,814। ठीक है,
स्टोर्स भी नहीं, बेसिकली ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, ठीक है, तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हुई है उस पर, ये फ्रीक्वेंसी हमने काउंट कर लिया ना, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। देन हमारे पास अगर MBR देखते हैं तो 19,974 ऑलमोस्ट इक्वल है, टेली शॉपिंग भी ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन अगर ई शॉपिंग की बात करते हैं तो ई शॉपिंग दिख रहा है 40,000 ट्रांजेक्शन होंगे इस पे, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन आईडीज की बात करें तो 40,000 ट्रांजेक्शन आईडीज है, तो यहाँ पे हमें सिंपली पता चल रहा है कि यार जो अपना ई शॉपिंग है वो क्या कर रहा है, एक्सेल कर रहा होगा, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, प्लॉट करके और देख लेते हैं। ST डॉट प्लॉट, नहीं यार ऐसे नहीं, लेट से सिंपली हम करते हैं, मैटप्लॉटली तो हमने इंपोर्ट कर ही लिया है, ठीक है। PLT डॉट प्लॉट, एक्स में हम पास कर देंगे क्या, एक्स में हम लोग पास कर देंगे df डॉट स्टोर टाइप, स्टोर टाइप। एक काम करते हैं ना कि हम डेटा फ्रेम की जगह डायरेक्ट जो हमने EST बनाया है इसको यूज करके प्लॉट करते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे ST का जो इंडेक्स है उसको रीसेट करना होगा, राइट। ST डॉट रीसेट इंडेक्स। तो भैया रीसेट इंडेक्स क्यों करा आपने, बता देते हैं क्यों करा। ठीक है, देखो रीसेट इंडेक्स से करना होगा, स्टोर टाइप का अपना खुद का एक बन गया कॉलम, अब हम इसको यूज कर लेंगे प्लॉटिंग करने के लिए, राइट। इसके साथ में किसी भी एक को यूज कर लेंगे जो सिंपल से, QTY मुझे सिंपल लग रहा है, रेट सिंपल लग रहा है, रेट को यूज कर लूंगा। वैल्यूज तो सेम होने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ काउंट सेम है, राइट। तो ओके, लेट्स जस्ट गो क्विकली प्लॉट इट, PLT डॉट प्लॉट। इनफैक्ट हम ना मैटप्लॉटलिब की जगह कुछ और यूज करते हैं, चलो ऊपर आए, यहाँ पे हमने कर दिया इसको इंपोर्ट प्लॉटली, प्लॉटली यूज करते हैं, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस एज PS, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्लॉटली कितना इजी रहेगा, सिंपल सी बात है। एक फिगर बना लेते हैं, फिगर 1 इज इक्वल टू PX डॉट, कौन सा बार प्लॉट सही रहेगा, बार प्लॉट, पाई भी अच्छा रहता है ऐसे तो, बट ठीक है बार बार प्लॉट यूज कर लेते हैं अभी के लिए हम, ठीक है। बार प्लॉट, बार में आए, बार के अंदर हमें क्या देना होगा, सबसे पहले डेटा देना पड़ता है, तो डेटा इज इक्वल टू मैंने दे दिया ST, भैया ST हमारा डेटा है। उसके बाद बताना है हमें एक्स पे क्या रहने वाला होगा, तो एक्स पे मैं सिंपल लिख दूंगा यहाँ पर स्टोर टाइप, STORE स्टोर, TYP स्टोर टाइप। वाई पे हम रखने वाले हैं QTY को, यानी क्वांटिटी को, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर ऑफ काउंट सब पे सेम ही है, राइट। उसके अलावा बाकी हम टाइटल चाहे तो टाइटल ऐड कर सकते हैं, टाइटल इक्वल टू क्या होगा टाइटल्स का, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर, हाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर स्टोर, फिर से स्टोर टाइप, स्टोर टाइप, ठीक है। तो कर दिया, फिग वन को कर लेते हैं क्या, शो। इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, इसके अंदर लेबल्स ऐड कर सकते हो। बाय द वे आया है कोई एरर, बट अच्छा ओके, डाटा नहीं देना इसमें, कर लेते हैं वैसे, डेटा आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके अंदर PX में। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक बार ग्राफ बन के आ गया है, ठीक है, बार प्लॉट। और उसमें क्या है, हमें दिख रहा है भाई जो फ्लैगशिप है, फ्लैगशिप स्टोर, MBR और टेली शॉपिंग, ये तीनों तो ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। 19,000 19,000 19,000 के आसपास, थोड़ा बहुत फर्क है। बट जब हम ई शॉप के ऊपर ई शॉप को हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिखता है कि यार इनके ना डबल की इक्वल है, लाइक टेली शॉपिंग का डबल 40,000 क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यानी ई शॉप पे क्या है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, ये चीज तो मुझे पता चल गया। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना बाय द स्टोर अंडरस्कोर टाइप है, इन सबको लेबल या क्वांटिटी क्वांटिटी जगह लेबल चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, कॉमा आपने करा, ठीक है। और अगर आप गूगल कोलैब पे हो तो यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या फिर सेट करके इसके अंदर, कॉलम हवर ये सब, ठीक है, एरर एक्स। इसके अलावा लेबल्स आते हैं, देखो यहाँ पे लेबल्स करके है, ठीक है, कैटेगरी ऑर्डर बाकी सब। तो आप क्या करते हो, लेबल्स यहाँ पे इसके डिफाइन कर सकते हो, राइट। अगर आपको नहीं पता क्या चीज़ है तो आप इसके अंदर जाके पूरा डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सा ई शॉप है हमारे पास। देन अब हमें करना क्या है, अब हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि जेंडर के हिसाब से कौन सा स्टोर टाइप पॉपुलर है, राइट। उसके लिए क्या करना है, हम लोग एक क्रॉस टैब बनाएंगे। बाय द वे क्रॉस टैब क्या होता है बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी पता है क्या आपको, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंस। अगर आपको ना ही फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है ना ही नंबर ऑफ अकरेंस समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं टाटा बाय बाय, भैया नहीं चाहिए मुझे। बेसिकली है क्या, लेट से मेरे पास कोई डेटा होता, ठीक है।
इसके अंदर बॉल या बैट का है कि क्या चीज़ फेमस है या फिर कौन सा गेम फेमस है। फुटबॉल, 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 क्रिकेट, 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 ऐसे करके। और अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी जानना चाहता, ठीक है, तो मैं क्या करता, फुटबॉल के आगे 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, 3 बेसिकली 3 लिखा होता, क्या कर दिया भाई। ठीक है, फुटबॉल के आगे 3 लिखा होगा और क्रिकेट के आगे 4 लिखा होगा, ठीक है, अगर इसी को एक टेबल में कर दिया हमने तो, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा कुछ। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, लेट्स से यहाँ पे रिपीटेड ये है कि कितने लोग खेलते हैं, जो भी कुछ भी डेटा है, तो हमने इस डेटा में से एक इंसाइट निकाली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की इंसाइट। ऐसा ही कुछ करते हैं हम लोग क्रॉस टैब के अंदर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ में अभी इसके अंदर आ जाएगा। देखो क्रॉस टैब का कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। लेट्स गो, इसको कर देता हूँ मैं साइड में क्लोज। बहुत ही बढ़िया। आगे हम लोग, तो हम लोग अभी इसका नाम रखते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, एफ टी कर देते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल पांडास डॉट क्रॉस टैब। ये बाय द वे पांडास का वो है फंक्शन, पांडास डॉट क्रॉस टैब। इसके अंदर हमें देना पड़ेगा इंडेक्स। इंडेक्स क्या होने वाला है हमारा, इंडेक्स होने वाला है हमारा जेंडर। जेंडर किस में थे, हमारा डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर का क्या हमें चाहिए, जेंडर, DENDER, जेंडर, ठीक है, जेंडर हो गया। इसके बाद हमें चाहिए कॉलम्स, कॉलम्स, कॉलम क्या चाहिए, डीएफ का क्या चीज़ चाहिए था हमें कॉलम में, अगेन स्टोर टाइप, स्टोर टाइप, ठीक है। स्टोर टाइप करके हमने यहाँ पे कॉलम भी कर लिया, अपना फ्रीक्वेंसी क्रॉस टेबल अपना हो गया यहाँ पर। आई बिलीव इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत होगी नहीं। लेट्स जस्ट क्विकली देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए था, रो नेम, कॉलम नेम्स, मार्जिन नेम, ड्रॉप ना, नॉर्मलाइज, ठीक है, कोई बात नहीं। रो नेम कॉलम नेम हम इसके साथ ही में दे देते हैं, ठीक है। तो रो नेम के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप यहीं पे डाल दो, यहीं पे सारा कुछ मतलब आप डिफाइन कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने अपना क्रॉस टेबल फ्रीक्वेंसी में डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर चेंज कर सकता हूँ, एफ टी डॉट कॉलम्स कर सकता हूँ, एफ टी डॉट कॉलम्स, टी डॉट कॉलम्स। और एक बार ना एफ टी को शो ही देख ही लेते हैं, एफ टी है क्या हमारा, ठीक है। देखो ये आ रहा है अपने पास, स्टोर टाइप जेंडर, स्टोर टाइप क्या है, फ्लैगशिप, MBR, टेली शॉपिंग, ई शॉपिंग, जेंडर में FM, ठीक है। ये लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या करते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो कॉलम इसको एटलीस्ट एज इट इज ऐसे रख देते हैं जैसे कि कंपेयर कर पाए हम, ठीक है। यहाँ पे FT था बाय द वे, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल। अब करते हैं FT डॉट कॉलम्स, ठीक है। FT डॉट कॉलम्स के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने एक लिस्ट पास करनी है, किसकी लिस्ट पास करनी है, नेम्स की। पहले अपने पास फ्लैगशिप, फ्लैग होता है भाई, फ्लैगशिप स्टोर, ठीक है, फ्लैगशिप स्टोर, कॉमा MBR, कॉमा टेली शॉपिंग, टेली शॉप, कॉमा लास्ट बट नॉट लीस्ट ई शॉप। मैंने यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन कर दिए, इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इंडेक्सेस भी इसके बता देता हूँ, ठीक है। FT डॉट इंडेक्स, डॉट इंडेक्स, पहले क्या है अपने पास F है, तो F को क्या कर देंगे, हम कर देंगे फीमेल, फीमेल, कॉमा मेल, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एंटर करते हैं और FT को भी देख लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, फर्क आ गया। यहाँ पे ये रो खाली जैसी दिख रही थी, ये कुछ दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट देन अगेन अगर मैं कॉलम और इंडेक्स देता हूँ तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, डेटा फ्रेम की तरह प्रॉपर दिख रहा है ये। तो यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास मेल फीमेल के हिसाब से वो इन्फो है हमारे पास, राइट। ओके। अब मैं चाहूँ तो इसमें से क्या कर सकता हूँ, इसको यूज करके मैं हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। प्लॉटिंग कैसे करना है आपको पता है, फिर भी अगर आप चाहते हैं प्लॉट कराना है इसको, तो हम वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि अपना किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। क्रॉस टेबल अपने को साफ साफ दिख रहा है। ई शॉपिंग में क्या है, ई शॉपिंग में 50-50% ऑलमोस्ट। देन टेली शॉपिंग में भी क्या है, मेल का थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, सब में थोड़ा थोड़ा मेल का ज़्यादा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। नाउ व्हाट वी वांट इज, हम लोग चाहते हैं कि और क्या इंसाइट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी विथ जेंडर, ठीक है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, क्रॉस टैब यूज़ कर लेंगे। तो लेट्स जस्ट गो फ्रीक्वेंसी टेबल, हम फिर से एक कैट कैट FT कर देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी नेमिंग और अच्छी बना सकते हो आप, अभी के लिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। क्रॉस टैब, क्रॉस टैब के अंदर हमें क्या पास करना है, अगेन इंडेक्स में हम रखना चाहते हैं जेंडर को ही, तो इंडेक्स इज इक्वल टू मैंने कर दिया DF डॉट जेंडर, या DF डॉट जेंडर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो,
हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, df डॉट जेंडर, जेंडर ही था ना, हाँ ठीक है, df जेंडर कॉमा कॉलम्स जो है, हम कॉलम्स को भी डिफाइन करना है, कॉलम्स भी कर लेते हैं हम df, df के अंदर किस चीज़ का कॉलम, प्रोडक्ट कैट का, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। अगेन इसको मैं कर दूँ अगर कैट एफ टी, pst नीड्स कैट, कैट एफ टी के साथ एंटर, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आ गया इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, फीमेल मेल है, इसका एक काम करते हैं, रीनेमिंग भी कर ही लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं हम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे कर लिया हमने कैट, यहाँ पे कर लिया हमने कैट, अरे भैया रुको भैया, आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे कॉलम ये है नहीं अपना, ठीक है मुझे पता है कॉलम ये अपना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को रिनेम अभी के लिए रहने देते करने का, देखते हैं क्या होगा अगर कॉलम रिनेम नहीं करते। और अब कैट एफ टी चेक करें तो दिस, अभी क्या है अपने पास यहाँ पर था ना, ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा आ रहा है, अगर हम रिनेम कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, कर ही देते हैं, कॉलम के नाम कर ही देते हैं इधर, पहला क्या है अपने पास, बैग्स है, bags, then we have books, then we have clothings, clothing, then we have electronics, then we have footwear, then we have home and kitchen, ठीक है, आई बिलीव सारे के सारे नाम हमने रख लिए, अब एंटर करके देख लेते हैं। देखो भाई बल्ले बल्ले मजे आ गए, यहाँ पर अपने पास साफ दिख रहा है फीमेल और मेल के बीच में क्या है अपना रेशियो, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो हमने वाली इनसाइड भी निकाल के देख ली यहाँ पर, अब इसके बाद हमें करना क्या है, हम लोग सिंपल चलते हैं और आगे जाके सब कैटेगरी का वैल्यू काउंट देख लेते हैं, ठीक है। तो सब कैटेगरी का वैल्यू काउंट देखने के लिए क्या करना है, डीएफ डॉट प्रोडक्ट सबकैट डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यू काउंट्स देखते चलो, ठीक है, ये आ गया अपने पास कुछ वैल्यू काउंट कि सब कैटेगरीज कितनी बार क्या हुई है, रिपीट हुई है। अगर हम चाहें तो इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, प्लॉट कैसे करेंगे भैया वो भी बता दो, दो तरीका है, आप सिंपल यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, प्लॉट यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे जब आप प्लॉट यूज करोगे तो आपको आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा विच काइंड ऑफ प्लॉट यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट डाल दिया मैंने बार प्लॉट, भाई मुझे दे दो बार प्लॉट, तुम देखो बार प्लॉट आ गया इधर, और बार प्लॉट कैसे है, बाय द वे मैट प्लॉट लिप की वजह से, ठीक है, डॉट प्लॉट आया था यहाँ पर, देखो यहाँ पे आ गया मैट प्लॉट लिप डॉट एक्सिस डॉट सब प्लॉट ऐसे करके प्रॉपर ऑप्शन, तो यहाँ पे दिखा रहा है मेंस का जो है सब मतलब सब कैटेगरी जो है ना, मेंस में सबसे ज्यादा है, वुमेन में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आते हैं बाकी डीआईवाई, फिक्शन, कॉमिक, नॉन फिक्शन, चिल्ड्रन, बाकी सारी चीजें, लास्ट में क्या है, टूल्स है, ठीक है। तो अपने पास ये एक और छोटी सी इंसाइट निकल के आ गई। इसके बाद व्हाट वी वांट इज, अगर हम चाहते हैं कि हमें पता चले काउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हुई थी, तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकाल सकते हैं हम, लेट्स से एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, df टोटल अमाउंट df टोटल अमाउंट लिया हमने, हमने इसके अंदर सेव कर लिया नए डेटा फ्रेम के अंदर अपना टोटल अमाउंट का, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम फिल्टर कर देंगे, ठीक है। एक फिल्टर किस तरीके से कर सकते हैं, का भी तरीका है, हम सिंपल डीएफ पे गए, डीएफ पे जाके हमने करना है लोकेट, लोकेट किसको करना चाहते हैं हम उस हर इस वैल्यू को रिपीट करना चाहते हैं जहाँ पे भी डेटा फ्रेम जो है अपना डीएफ वन जो है वो है क्या, लेस देन जीरो है, ठीक है, यानी नेगेटिव जितने आ रहे हैं, कॉमा टोटल अमाउंट, आगे करना हमें डॉट काउंट, कर दिया। अब इससे क्या निकल के आ रहा है हमारे पास कि हमारे टोटल अमाउंट है, ठीक है, वो कितने 9294, जो कि नॉन नेगेटिव है,
ठीक है। अब यार तभी आप ये जो कंडीशन आपने लगाई क्यों लगाई है, चलते हैं एक बार हम ना अपना वापस से डेटा फ्रेम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक चीज नहीं करी थी जिसको कहते हैं हम इन्फो। अगर हमें वो करना होता, लेट से अगर डी एफ वन या डी एफ को ही देख लें, df.info। ये देखो जैसे हमने इन्फो निकाला ना, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई, नॉर्मल नॉर्मल। इन्फो के साथ साथ हमें एक और चीज करना होता है, डिस्क्राइब। ठीक है, df.describe। df.describe करते ही क्या आता है हमारे पास हर एक अपने जो फील्ड्स है हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल्स है, उनके बारे में कुछ इंसाइट्स आती हैं, जो कि है मिनिमम, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 25th परसेंटाइल में कितना वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू, ये सब। तो इसके ऊपर आते हैं हम और हम देखते हैं अपना ट्रांजेक्शन अमाउंट को। ठीक है, ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये देखो टोटल अमाउंट ये रहा ट्रांजेक्शन का। इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे मिनिमम, ये मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम चेक करें तो पता चल रहा है भाई -8270 तक गया हुआ है ये वैल्यू। ठीक है, मिनिमम का। दैट मीन्स हमारे पास ऐसे भी कई सारे शॉपिंग है जिसमें टोटल अमाउंट नेगेटिव गया है। वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो रिफंड की वजह से होता है, राइट। आपने अगर लेट से आपकी कोई दुकान होती है, उस दुकान से कोई बंदा 10,000 का सामान लेके जाता है, अगले दिन वो इंसान आके, आपके यहाँ रिफंड पॉलिसीज हैं, ठीक है, अगले दिन वो इंसान आके कहता है भैया ये 10,000 के सामान में 2,000 का जो सामान था, XYZ कोट हो गया, शर्ट हो गया, कुछ भी है, कहता है कि ये फिट नहीं आ रही, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको आप रिफंड कर लो। ठीक है, आप रिफंड अलाउ करते हो। देन व्हेन यू अलाउ रिफंड, तो होगा क्या, आपके अमाउंट में से माइनस होंगे 2,000, राइट। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट क्या हो, -2,000 हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या चाहते थे, हम रिफंड नहीं देखना चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे हमारे पास टोटल कितना आएगा। यहाँ पर कहाँ गया डिस्क्राइब, हमारे पास टोटल कितना आता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांजेक्शन्स कितने, तो वो यहाँ पर निकल के आ गई 9,294 पॉजिटिव ट्रांजेक्शन्स थी। तो ये भी है। बाय द वे, अगर आप चाहो तो हर एक जो भी हम लोग डेटा निकाल रहे हैं उन सबको प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, जब आपको रिपोर्ट बनाना होता है। बट ठीक है, यहाँ पे हम खुद ही समझना चाह रहे हैं तो अभी के लिए ठीक है। अगेन लेट्स जस्ट गो एंड लुक एट सम मोर इनसाइट्स। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं डिपेंडिंग ऑन जेंडर्स। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं। एक हम लोग क्रिएट करते हैं मेल का, मेल इज इक्वल टू df.locate। हम लोग क्या लोकेट करना चाह रहे हैं, अगेन वी वांट टू लोकेट df.gender। अगेन आप चाहो तो ऐसे भी जेंडर कर सकते हो, इक्वल इक्वल टू मेल। ये ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन, हाँ ठीक है। या तो ये कर सकते हो या फिर आप डीएफ के आगे जैसे हम नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा के ऐसे करते हैं वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, एंटर। उसके बाद हम जाएंगे ग्रुप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ग्रुप करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, किसके थ्रू, ये स्मॉल है ना, मेल डॉट ग्रुप बाय। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से। तो विल सिंपली गो एंड राइट हियर प्रोडक्ट, प्रोड कैट नाम है उसका, यहाँ पे होगा प्रोडकैट, हाँ प्रोडकैट कोड है। देन वी शुड हैव प्रोडक्ट कैटेगरी 2, राइट। इधर है, इधर दिख जाएगा, ये रहा 14 प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडकैट, तो प्रोडकैट है। और इसके बाद हम क्या चाहते हैं, टोटल अमाउंट स्पेंड देखना चाह रहे हैं, राइट। तो टोटल एम टी डॉट सम, हम सम कर लेंगे। उसके बाद लेट्स जस्ट रन इट। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं क्या है इसका रिजल्ट, क्या है, इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने से ये पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम लाइक बाइंग हुई है ना, मेल्स में, ठीक है, लाइक जो मेल है, ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम परचेज किस में करा है, बैग्स खरीदने में करा है, राइट। उसके बाद बुक्स कैटेगरी में, देन क्लोथिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन फुटवेयर, देन लास्ट में होम एंड किचन डिपार्टमेंट में, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली वी वांट टू चेक फॉर फीमेल्स। तो व्हाट वी कैन डू इज, सेम कोड कॉपी करा, ठीक है, पेस्ट, अगेन सेम कोड कॉपी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर जो हमने मेल करा है, मेल की जगह हम फीमेल कर देंगे। ठीक है, एफ कर दिया हमने। बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस मैं बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हमने एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करा, ठीक है, हमने अपने पुराने डेटा फ्रेम में से लोकेट करा है किसको,
जेंडर कॉलम को, और जेंडर कॉलम में हम चेक करेंगे फीमेल कौन कौन से हैं, ठीक है। देन वी आर क्रिएटिंग अनदर डेटा फ्रेम जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ग्रुप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी को ग्रुप कर रहे हैं। इस तरीके से हमने करा है अपना जो यहाँ पे नया डेटा फ्रेम क्रिएट करा हमने फीमेल का, फीमेल डॉट ग्रुप बाय के अंदर हम लोग पास करें प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी से आपसे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। देन उस ग्रुप डेटा में से मुझे क्या चाहिए, मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मतलब जो भी उनका स्पेंडिंग होगा ना, टोटल अमाउंट वो चाहिए। और लास्ट में हम क्या करें, टोटल अमाउंट का सम कर रहे हैं, और इस सम किस हिसाब से होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से होगा, राइट। तो यहाँ पर आके लेट मी जस्ट ग्रुप प्रोडक्ट, आगे एफ बी कर देता हूँ फीमेल, ठीक है। एंटर कर हमने, एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ इनसाइट्स है। नाउ लेट जस्ट कंपेयर और देखते हैं कि क्या कुछ फर्क आ रहा है इसमें। बैग्स, बैग्स, बुक्स, बुक्स, क्लोथिंग, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर, फुटवेयर, होम एंड किचन, होम एंड किचन। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था मेल्स में, वही सेम ट्रेंड फीमेल का भी है, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, जो फीमेल ट्रेंड फॉलो कर रहे थे वही मेल फॉलो कर रहे हैं। और हमें थ्रू आउट अपने डेटा सेट में एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो अभी तक, ठीक है, उन सब में जो कंट्रीब्यूशन रहा है डिपेंडिंग ऑन जेंडर वो इक्वल रहा है, ऑलमोस्ट 50-50। कुछ कुछ जगह पे मेल का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। मे बी वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वजह से भी हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ मेल्स ही ज़्यादा है अभी यहाँ पे परचेज करने के, इस वजह से। बट अगेन वो बहुत ही मार्जिनल सा डिफरेंस है, इट इज़ ऑलमोस्ट 50-50, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये भी पता कर लिया। उसके बाद व्हाट वी वांट इज, हम लोग जाके चेक कर लेते हैं कितने सिटीज़ हैं हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। तो डी एफ डॉट सिटी कोड स्मॉल सी, हाँ स्मॉल सी के साथ सिटी कोड आ गया, सिटी कोड डॉट वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स, एंटर। देखो यार अपने पास क्या है ना, अपने पास ये आ गया जो नंबर 4 वाली सिटी है, ठीक है, उसका क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होंगे, ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे। देन और लास्ट में सबसे कम ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहे हैं, 6 नंबर सिटी जो भी है। तो यहाँ पे हमें सिटी कोड दे रखा है इंस्टेड ऑफ सिटी नेम, तो हमें क्या करना है, कोड के हिसाब से। अगेन अपने पास अगर डेटा हो जिसके अंदर सिटी कोड के साथ सिटी नेम दे रखा हो, तो हम उसको मर्ज करके क्या कर लेंगे, यहाँ से इनसाइट निकाल लेंगे, राइट। अब मुझे लेट से चेक करना है कि इन लार्जेस्ट एन लार्जेस्ट, अगर मैं एन लार्जेस्ट लगाता हूँ तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ लार्जेस्ट मतलब जो लार्जेस्ट होगा ना स्टार्टिंग के 5, वो कोड्स आ जाएंगे मेरे पास। तो मेरे पास ये आ गए स्टार्टिंग के, ठीक है, जैसे हम हेड करते थे वैसे इसमें एन लार्जेस्ट करके हम देख सकते हैं ये टॉप 5 कौन से। इनफैक्ट जो कंट्रीब्यूशन देखे ना, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है सब में, ठीक है। ऐसा कुछ अलग सा कोई सिटी नहीं जहाँ पे भाई ताबड़तोड़ शॉपिंग चल रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है अभी टॉप 5 के अंदर, 400-500 का फर्क है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट जस्ट गो एंड सी कि कौन सी सिटी में कितने कस्टमर्स मैक्सिमम है। मतलब यार देखो ट्रांजैक्शंस तो इक्वल है, लेकिन हो सकता है ना किसी पर्टिकुलर सिटी में जो कस्टमर्स है वो रिपीटेडली मतलब सेम वही बंदा खरीद रहा है 10 बारी, ठीक है। तो वो अगर 10 ट्रांजैक्शन करेगा तो कस्टमर तो एक ही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे, राइट। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कस्टमर्स को चेक करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स जस्ट गो एंड इसको हम परसेंटेज के हिसाब से देख लेते कितने परसेंट कस्टमर्स है, ठीक है। तो ठीक है, तो राउंड करा हमने, जो भी अपना रिजल्ट आएगा राउंड करना चाहेंगे। मैक्सिमम कस्टमर, लेट्स एक मैक्स कस्टमर ज़रूरी है, यहाँ पे कस्टमर हमने बनाया था ना, इधर है, ये है अपना, ठीक है, कस्टमर बनाया था हमने। इनको मैक्स कस्टमर के अंदर सेव कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, मैक्स कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर, ठीक है, मैक्सिमम टॉप 5 कौन से हैं, तो हमने वही करते हैं, मैक्स कस्टमर को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या अलग से डिफाइन करें, मैक्स कस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय डेटा फ्रेम का क्या, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी डॉट काउंट्स, डॉट काउंट। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे होगा ना, हल्का सा लग रहा है दिक्कत, तो क्या करेंगे हम इसकी जगह डॉट की जगह ये वाला नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। कस्टमर आईडी ये आ गया, नॉट सीएसवी ब्रो, कस्टमर, कस्टमर स्कोर आईडी, आई होप यही है उसका एरर ना आ जाए डॉट काउंट,
इंटू 100, ठीक है, जो भी नंबर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करो और इसको राउंड कर दो 2 प्लेसेस तक। ओके, हमारे पास एरर आ गया। क्या एरर है? मैथ टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने ऊपर वाले सेल को रन करा ही नहीं, कहाँ से डिफाइन होगा। ये लो भाई, ये अपने पास आ गया। इससे भी क्या पता चल रहा है भाई, ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब जो अपना परसेंटेज है ना, वो डिवाइड जो भी हुआ है अपने टॉप 5 में, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड हुआ है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी इक्वल है, नंबर ऑफ पीपल भी ऑलमोस्ट इक्वल है। अभी तक ऐसा कुछ ट्रेंड आए नहीं जो कि देखने में मजा आता है अपने डेटा सेट में, बट ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद सिटी कोड जो हमने निकाला था यहाँ पर, ठीक है, ऊपर कितने सिटी कोड है उनका भी देख लेते हैं, कितने नंबर ऑफ सिटी कोड्स हैं। अगेन डी एफ डॉट सिटी कोड, ठीक है, डॉट वैल्यू काउंट्स। ये अपने पास आ गया। जो हमने ऊपर से निकाला था, हमने वापस से उसको एक और बार कर दिया इसको, क्योंकि आई गेस हटा दिया था हमने, राइट? हाँ, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद व्हाट वी वांट इज, हम चेक करना चाहते हैं कि कौन से कौन सी चीज़ कितने, कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली कितने क्वांटिटी में बिक रहा है। लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक्साइजेड प्रोडक्ट है तो वो कितना ज़्यादा बिक रहा है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो व्हाट वी वांट इज, हम डीएफ में से चाहते हैं वैल्यूज़ को सॉर्ट करना, सॉर्ट वैल्यूज़। और सॉर्ट वैल्यूज़ के अंदर क्या हम पास करेंगे? ओके, कोट्स में टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट के हिसाब से चाहते हैं हम। अगेन हमें चाहते चाहिए साथ में क्या? क्वांटिटी, टोटल अमाउंट और क्वांटिटी, राइट? उसके बाद हम यहाँ पे एक और आर्गुमेंट दे देंगे, असेंडिंग फॉल्स। असेंडिंग फॉल्स करिए तो मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होगा। डॉट हेड, हम हेड चाहते हैं या फिर अ, हाँ, हेड ही देख लेते हैं, ठीक है, डॉट हेड। और मैक्सिमम दो देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है भाई, जेंडर कौन सी? फीमेल, ठीक है। और टोटल अमाउंट क्वांटिटी किसने कितना ज़्यादा, कहाँ है टोटल अमाउंट? ये रहा, ये अमाउंट है। वाओ, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है हमें क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ये हो गया। एंड देन अपने पास प्रोडक्ट सब कैटेगरी भी है। फर्निशिंग किचन, इस डिपार्टमेंट में क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा सेल हुआ है, राइट? तो अपने पास ये भी आ गया। उसके बाद लेट्स जस्ट गो एंड लुक एट सम मोर इनसाइट्स। तो वो मोर इनसाइट्स क्या हो सकते हैं? लेट्स जस्ट सेलेक्ट अ फ्यू इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ हम लोग चाहेंगे क्लोथिंग का भी देखना कि इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग में कितनी सेल हुई है। और वो हम लोग चेक करना चाहेंगे ई स्टोर के थ्रू कि ई स्टोर में कितनी सेल हुई है इनकी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ई स्टोर में सबसे ज़्यादा है तो आई बिलीव वहाँ से डेटा देखना सही रहेगा। तो ठीक है, तो हम फटाफट अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हमने अपना यूज़ कर लेंगे डी एफ डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी, डी एफ डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, डॉट इज इन क्या होता है? क्या वो प्रोडक्ट कैटेगरी इसके अंदर है, ठीक है। इज इन ये बताता है। अगर मैं हिंदी में बताऊँ, इज इन क्या कर रहा है, ये देखो, एक सीरीज रिटर्न करता है इज इन, ठीक है। वेदर एलिमेंट इज सीरीज आर कंटेंट वैल्यूज, ठीक है। लेट्स से मुझे चेक करने में, मेरे पास एक सीरीज है ए बी सी डी एफ जेड वाई जेड जेड तक है, ठीक है, ए टू जेड है। तो मेरे पास कोई वैल्यू है एक्स, मुझे चेक करना है क्या एक्स एग्जिस्ट करता है, मुझे पता है एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वो एक सीरीज देगा, मतलब वो रिटर्न करेगा, ठीक है, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, ऐसे करके। तो देखते हैं यहाँ पर, इफ वैल्यू इज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देखो, जैसे ये अपने पास एस, अपने पास ये पांडा सीरीज है, ठीक है, लामा काओ लामा बैटल लामा ऐसे करके। देन अपने पास हिप्पो तक जा रहा है। फिर अपने पास नेम एक यहाँ पे हमने क्रिएट करा है एनिमल, ठीक है। और हम चेक कर रहे हैं, एक मिनट, ये क्या है? हाँ, तो हमने एस डॉट इजिन करा, इजिन के अंदर हमने पास किया काओ और लामा। तो हमें बता रही है कि जो हमारा एस है उसके अंदर काओ लामा है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। बीटल नहीं है, ठीक है, इनके अंदर तो फॉल्स आ गया। ऐसे करके हमने इसने रिटर्न कर दी वैल्यूज। तो हम वही यहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग को हमसे लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमा क्लोथिंग, ठीक है। इसके अलावा व्हाट वी वांट इज, हम चाह रहे थे किसमें, अगर मैं सिर्फ इतना छोड़ दूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग का वैल्यू आएगा।
बट मैं कह रहा था कि मुझे चेक करना है ई स्टोर्स के हिसाब से, ठीक है, ई स्टोर, ई शॉप टाइप क्या होना चाहिए, स्टोर, या फिर छोड़ो टेली शॉप देख लेते हैं, टेली शॉप का डेटा होता है, ठीक है। टेली शॉप में चेक करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेटर या फिर एंड लगाना पड़ेगा। बाइनरी ऑपरेटर छोड़ो, एंड लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये वाला चीज़ ट्रू हो, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग एग्जिस्ट करे, तभी वो दूसरा चीज़ चेक करे कि भाई टेली शॉप है कि नहीं। तो हमने ये भी कर लिया। तो एंड के आगे फिर से ब्रैकेट करा हमने, डी एफ डॉट स्टोर टाइप इज इक्वल टू क्या अपना टेली शॉपिंग, ठीक है, टेली शॉप। ये कर दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपने डेटा फ्रेम को लेना है और उसमें टोटल अमाउंट चेक करना है, ठीक है। टोटल अमाउंट का करना क्या है हमें, सम। तो देखो ये आ गया मेरे पास वैल्यू कुछ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है वैल्यू, ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग से हमारा कितना सेल हुआ है, किसमें, टेली शॉपिंग में। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे टेली शॉपिंग के लिए यूज करना होता कुछ और, क्या कर सकते हैं, एमबीआर चेक करते हैं, एमबीआर के थ्रू कितना हुआ, इंटर। तो यहाँ पे एमबीआर का आ गया, ऑफकोर्स एमबीआर का ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, टेली शॉप से। ऑफकोर्स की बात नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे दिखा रहा है। देन अगेन, लेट्स से अगर मैं ई शॉप की बात कर रही था, तो ई शॉप भी देख ही लेते हैं हम। शॉप, ई शॉप, सब कैटेगरी। अच्छा ये रहा ई शॉप, ठीक है, ऐसे करके है। तो सी एमबीआर की जगह हमने क्या करा, ई शॉप ऐड कर दिया। तो ये अपने ई शॉप का आ गया। ऑफकोर्स ई शॉप में क्या है, सबसे ज़्यादा अपना हुआ है टोटल अमाउंट इकट्ठा, वो हमें पता ही था। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो और अच्छे से दिख जाएगा ये। ओके, फिर इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हमें पता चले कि हम जो मेल है, ठीक है, मेल से कितने वो आए हैं, मेरे पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है किस कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग सीधे डेटा फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर वी वांट, हम अगेन से एंड का ही यूज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं क्या, हम मेल का इनसाइड देखना चाहते हैं, और किसका इनसाइड देखना, मतलब साथ ही साथ में किसका देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हम एंड लगाना पड़ेगा, तो दोनों ही सच होंगे, दोनों ही ट्रू होंगे, तभी मुझे चाहिए वैल्यूज, राइट। तो उसके लिए करूंगा क्या मैं, df डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड df डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट, प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या क्या चाहिए मुझे, टोटल टोटल अमाउंट चाहिए, और टोटल अमाउंट का क्या चाहिए, सम चाहिए। लेट्स गो। ओके, हमारे पास क्या है, थोड़ा सा एरर आया है। थोड़ा सा एरर क्या होता है एरर आया हमारे पास, राइट। अभी के लिए हम इसको हटाते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अपने पास एक डेटा फ्रेम तो हो गया है, ठीक है, रिसीव हो गया। तो एक काम करते, सेव कर लेते हैं एक नए डेटा फ्रेम में, न्यू डी एफ इक्वल टू, ठीक है, अपने पास नए डेटा फ्रेम में सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू डी एफ में, न्यू डी एफ का देखता हूँ, टोटल अमाउंट, ठीक है, डॉट सम, टोटल अमाउंट का सम देखना चाहता हूँ। ये आ गया मेरे पास टोटल सम, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग कितनी करी है मेल ने। अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स निकाला है, ऐसा आप दूसरों दूसरों को निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू को स्टोर करोगे, उनको प्लॉट कर सकते हो पाई ग्राफ में, डोनट चार्ट में, और किसी चीज में, ठीक है, पाई में यूज कर सकते हो। क्लिक चेक कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, या फिर हमारे रिटेल एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट को कह रहा हूँ क्योंकि हम 4 मोड ऑफ वो दे रहे हैं, ठीक है, बाइंग एक्सपीरियंस, ई शॉपिंग भी दे रहे हैं हम, टेली शॉपिंग भी दे रहे हैं उनको, एमबीआर भी दे रहे हैं और बाकी भी दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब नया डेटा फ्रेम बना लेते हैं हम, ठीक है, या फिर डी एफ वन ही कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ डॉट, या फिर नहीं, हम इसको इस तरीके से कॉल करेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी है इसके अंदर, राइट। डी एफ डॉट टोटल अमाउंट ग्रेटर देन जीरो, तो नेगेटिव सारे हट जाएंगे इसके अंदर, राइट। एंटर करा। फिर हम चाहते हैं डी एफ डॉट वन ट्रांजेक्शन आई डी, ट्रांजेक्शन आई
10 यूनिक लाने के लिए हमारे पास सारे पॉजिटिव वाले तो DF1 में स्टोर हो गए हैं, ठीक है। DF1 का हेड देख लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है, DF1 में हमारे सारे पॉजिटिव अमाउंट सेव हो गए हैं, बट हम लोग चाहते हैं क्या इसमें से वो लोग लेकर आना जिन्होंने 10 से ज़्यादा क्या करा है, शॉपिंग करी है, उन कस्टमर्स को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज लेट्स जस्ट गो टू द न्यू सेल। यहाँ पे जाके हम करेंगे DF1 डॉट ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, कस्टमर के हिसाब से करे थे, ठीक है। CUST कस्टमर, KSTOMER कस्टमर आईडी के हिसाब से हमने ग्रुप बाय कर लिया डॉट काउंट। क्या आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं डॉट काउंट डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय में कुछ भी वैल्यू देते हैं, बाय क्या सेम ही रहने वाला है, डेट ऑफ बर्थ क्या, जेंडर, बाय ट्रांजेक्शन आईडी देते हैं, चलो बाय ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर आईडी कॉमा सेंडिंग फॉल्स। तो जैसे हमने सेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करा तो हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडीज आ गई, ठीक है। अब ये कस्टमर आईडी जितनी बार रिपीट हुए होंगे उतनी बार उन्होंने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करी होगी, तो हमारे पास ये आ गया और इसके अंदर सारे पॉजिटिव 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 थे, ठीक है। तो अपने हेड में क्या है, ये है जिन्होंने 50-50 के ऊपर वाले ट्रांजेक्शन करे हैं। अब इसी के आगे अगर मैं चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू इज इसके आगे एक और फिल्टर लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन 10 कितने, तो हमें वो इंसाइट मिल जाएगी कि 10 से ज़्यादा यूनिक ट्रांजेक्शन किन्होंने करे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी तक तो हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी कुछ कूल एनालिसिस कर लिए, काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ हमने इंसाइट निकाल के देख लिया है। बट देन अगेन ये डेटा सेट है काफ़ी बड़ा, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करने की। हम कई सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक टू एनकरेज यू टू डू सेम। आप जाइए इसमें से कुछ प्लॉट करिए, जैसे जहाँ जहाँ पे हमने बोला है कि आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट करके देखो आप, और इनसाइट्स निकाल के देखो आप, इसको मर्ज को देखो। हमने क्रॉस टैब देखा आज, क्रॉस टैब किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसको देखो एंड लेट्स जस्ट हैव सम फन विद डेटा, ठीक है। अगेन इसके बारे में हम और भी इंसाइट देखेंगे, कुछ प्लॉट्स भी देखेंगे किस तरीके से करना है हमको, यूजिंग प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस या फिर मैटप्लॉटलिब, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। एंड जस्ट वेट फॉर द पार्ट 2, हम लोग इसके अंदर और भी कोई मजे करने वाले हैं। थैंक यू।